नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अरुण सर सीडीपी पर आप सभी मेरे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, और अगर ना हो तो हम क्लास को यहीं से यूं ही शेयर करेंगे। मैंने पिछली क्लास में एक पार्ट यूपीजी के स्पेशल का बना चुका हूं और ये दूसरा पार्ट है उसी क्रम में। तो आराम से पढ़ेंगे, 1 घंटे के आसपास का सेशन रहेगा, पूरा सेशन करना। मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि 5 से 6 पार्ट में यूपी जीके को पूरे को खत्म करवा दूंगा। आपको फिर कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रश्न आएंगे तो यहाँ से ही आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कहीं से भी नहीं आएंगे। तो इस वाली विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया हुआ था, उत्तर प्रदेश का सबसे अब इधर हम अगर बात करें, दोबारा से बता रहा हूं आपको उन चीजों को। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सहारनपुर। ये वाला जो राज्य है ये है आपका सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी राज्य, उत्तरी राज्य कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी राज्य है आपका सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? वो आप बता दें। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? ठीक है। तो ये सभी पिछली क्लास में मैं आप लोगों को शामली था, है ना, यही था, शामली ही था पश्चिमी। तो ये सब मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट और आपको क्लियर करवा दे रहा हूं। शामली ही है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य, ये रहा। तो मैं अगली स्लाइड पर इन सभी चीजों को लिख के दे रहा हूं, है ना। ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, यहां पर ऐसे करके लिख ले रही भाई। सबसे ऊपर सहारनपुर, सहारनपुर। नीचे लिखना है आपको सोनभद्र, और इधर लिखना है बलिया, और यहां लिखना है आपको शामली। ये उत्तर प्रदेश के सीमाएं हो गई, है ना। अब फिर मैं आपको अगर इधर बताना चाहूं दोबारा से कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ टच होती है, तो बारी बारी से लिखेंगे। देखो, पहला हरियाणा, फिर दिल्ली यूनियन टेरिटरी, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और उसके बाद नेपाल देश है। नेपाल क्या है? देश। और ऊपर की तरफ आ जाता है उत्तराखंड। तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, सबसे ऊपर से हिमाचल प्रदेश से, है ना। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य वो सबसे अंत में देखेंगे कितने हैं। तो आपने देखा भाई, सबसे ऊपर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, देखो यहां तक आ गए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद देखो, मध्य प्रदेश के बाद है उधर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और फिर है आपका झारखंड, फिर है बिहार, फिर है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। और एक है आपका यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। उसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। आज विश्वास करिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से 1 या 2 नंबर का, और कहो तो 3 नंबर के आसपास इस टॉपिक से आ जाएगा आज के से। तो 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगर यहां पर मैं एक फैक्ट लिखना चाहूं, उत्तर प्रदेश भारत के
सर्वाधिक उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या करता है? सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 8 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया। दूसरा, यहां पर ही मैं एक फैक्ट और लिखूंगा। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। अब यहां पर मैं आपको रटवाना चाहूं तो रटवा दूं, लेकिन मेरे पास मैप है तो क्यों ना मैं मैप की तरफ मूव कर जाऊं। तो देखो बेटा, पहला राज्य है आगरा, पहला जिला है आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, 1 2 3, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर, फिर ललितपुर, उसके बाद झांसी, छठवां महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नौवां प्रयागराज, 10वां मिर्जापुर और 11वां आपका सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कितने जिले, जैसे ही आपको ये पता चला कि 11 जिले, उसके बाद वो प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा, पूछेगा वो 11 जिले कौन से हैं। तो देखो क्रम में लिख रहा हूं मैं। सबसे ऊपर आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ये हो गया। तो यहां से आपको पता लगा कि आगरा, इटावा, जालौन, झांसी 1 2 3 और 4। फिर यहां से हम देखेंगे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, महोबा, बांदा। देखो ललितपुर, झांसी तो हो चुका था पहले, फिर ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज और 10वां है मिर्जापुर। कौन सा है भाई? मिर्जापुर। और 11वां है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र जिला है 11वां। अब यहां से एक बात और देखो, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? ललितपुर। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ एकमात्र जिला है ललितपुर। और यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तरफ आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश में तो है ही सोनभद्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। जैसे मैं 2 फैक्ट लिख रहा हूं यहां पे। पहला है ललितपुर,
ललितपुर, यह तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे? तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है क्या? आपका ललितपुर। फिर एक जिला है आपका, जैसे मान लो ये सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र। यह भारत का एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। चार राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा जिला है वो? सोनभद्र। अब ये कौन से हैं 4 राज्य? इधर की तरफ है बिहार, यहां है आपका झारखंड, इधर है आपका छत्तीसगढ़, और इधर है कौन सा? मध्य प्रदेश। सोनभद्र दोबारा से देख लो, ये सोनभद्र है जिसका रॉबर्ट्सगंज यहां का जिला मुख्यालय है। तो इधर झारखंड, ये रहा बिहार, ये रहा छत्तीसगढ़, और ये रहा आपका कौन सा? मध्य प्रदेश। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छूट जाती है बच्चों से, पिछला पेपर उठा के देखना, पिछले 10 साल में लगभग हर साल ये प्रश्न आ रहा है पूछने के लिए कि देखो बेटा ये नेपाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी लग रही है, तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। बात समझ रहे हैं? कितने जिले हैं? 7 जिले। पहला है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। सबसे लंबी नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, है ना? तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? नेपाल के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। और वे 7 जिले कौन से हैं? क्योंकि आपसे वो नहीं पूछेगा कि कौन से जिले बनाते हैं सीमा, ये तो हर कोई रट जाएगा। अब इनमें से पूछता है कौन सा नहीं बनाता। लोगों को लगता है भैया कुशीनगर भी बनाता होगा, तो बनवा दो। कुशीनगर कहां बना रहे, है ना? पहला है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और तीसरा बलरामपुर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। क्लियर? अब यहां से 7वां जिला है पीलीभीत।
गोरखपुर नहीं बनाता भाई सीमा, गोरखपुर नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। ये पूछ लेगा आपसे पेपर में। चौथा, पांचवा, छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, ये अलग रंग से लिख दिए हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपसे पेपर में आएगा और जब पेपर हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने आऊंगा इन जवाब सवालों को लेकर कि देखो मैंने आपको ये करवाया था थ्योरी वाली क्लास में। अब यहां पर आपको एक फैक्ट और जानना है कि भाई भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ जनसंख्या, तो लखीमपुर खीरी है ना। और यही एकमात्र हमारा उत्तर प्रदेश का अभी तक का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। देखो लखीमपुर खीरी, और ये आपका जिम कॉर्बेट का हिस्सा है अपना लखीमपुर खीरी का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। यहां पर अगर हम बात करें कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है नेपाल के साथ, तो सबसे अच्छे से याद रखना है खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता। कौन सा? सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक है साहब। अब यहां से मैं आपको कुछ फैक्ट और बता रहा हूं, उन फैक्टों को और याद रखिए। देखो सहारनपुर सबसे कम सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। किसी भी दूसरे स्टेट के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला यूपी का जिला कौन सा है? सहारनपुर। लेकिन सहारनपुर भी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। क्या भाई? सहारनपुर हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो यहां तक लिख लोगे, याद रहेगा यहां तक। अब यही वह जिला है, यह हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो किसी एक प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बना रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर है वो जिला। अब यहां पर कुछ फैक्ट हैं जो आपके काम में आएंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा? देखो भाई, अगली स्लाइड ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य 1 अप्रैल 1937 को 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। किसमें आया भाई? अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1937 को। पहला फैक्ट। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से टूटकर
उत्तराखंड बना, उसके बाद उसके बाद उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आया। क्या आया भाई? उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अगर आपसे पूछ ले तो बेटा डेट याद रखनी है। वो डेट कितनी है? 9 नवंबर 2000। क्लियर? इसके बाद देखो, आपसे वो बहुत बहुत सवाल तो इतने सारे हैं कि कुछ पूछने की सीमा ही नहीं है, क्योंकि मैं जो अभी आज करवा रहा हूं उत्तर प्रदेश का भूगोल करवा रहा हूं कि भौगोलिक सीमाएं, उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है, कोई सीमा नहीं है। और रिकॉर्डेड क्लास इसलिए दे रहा हूं कि लाइव क्लास में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, जो 2-1 मिनट है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें क्या है, अपनी धुन में लगे रहो, पढ़ाते रहो बस। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आया। अब यहां पर एक फैक्ट और है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम कब बदला, ये पूछ ले तो मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं, 24 जनवरी 1950। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? अब यहां पर आपके सामने मैं कुछ फैक्ट और लिख रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व सबसे छोटे जिला, ये किसके आधार पर पूछ रहा है? क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे बड़ा जिला, ये याद रखना है किसके आधार पर, यहां पे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर, है ना? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? देखो भाई, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। ठीक। अब यहां से एक सवाल और आएगा आपका, जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला सबसे छोटा जिला यह है आपका संत रविदास नगर, महोबा कहते हैं जिसको, संत रविदास नगर। और आपसे कहे सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। एक फैक्ट यहीं से निकल के आएगा सामने, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर
सबसे बड़ा जिला है। इसमें इसमें सबसे ज्यादा 12 विधायक हैं। इसमें 12 विधानसभा सीट हैं। यह फैक्ट आपको बताना था। विधानसभा सीट है कितनी? 12 विधानसभा सीट हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। तो ये 4 फैक्ट आपको याद हैं? अगर नहीं है तो पूछ लो भाई, हम आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, देखो जनसंख्या में तो यूपी पहले नंबर पर है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। किस पर है? चौथे स्थान पर। पहला कौन सा है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। लेकिन जनसंख्या में हम यूपी वाले पहले स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का ना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। कितने परसेंट है? 7.33% है। ये 2 फैक्ट स्वर्ण जड़ित हैं, इनको याद रखना है ना। एक फैक्ट और बता रहा हूं बच्चा, फिर उसके बाद आपको मैप पर ही ले जाऊंगा। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार मतलब ये है उत्तर प्रदेश का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कहां से कहां तक है। 2352 से 3024, 23:52 उत्तर से 30:24 उत्तर अक्षांश। होगा तो उत्तर में ही ना, क्योंकि भारत है ही पूरा उत्तर में। तो उत्तर अक्षांश, ये बात याद रखनी है। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 7705 से 8438, चौरासी 38 पूर्वी देशांतर। अब आपसे सीधे फैक्ट पूछ सकता है, तो आप बता के आना भाई, इसमें मात मत खा जाना। ये कठिनतम सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट है और कठिनतम सवाल ये बनेगा आपका अगर यहां से आया तो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अगर कोई परेशानी हो तो पूछ लो, अगर ना हो तो मत पूछो, ठीक है। एक फिर दोबारा से मैप पर चलें हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है आज की क्लास में मैप मैप खत्म कर देंगे। हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले राज्य पूछ ले आपसे। देखो सहारनपुर, शामली, बागपत, यहां तक एक तीन हो गए, एक दो तीन हो गए। फिर इसके बाद ग्रेटर नोएडा और मथुरा, है ना, ग्रेटर नोएडा और मथुरा। यहां पे देखो ये है ग्रेटर नोएडा हरियाणा और ये है मथुरा। तो हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 और 5। हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो ये जिले हैं आपके। सबसे ऊपर कौन सा था? देखो दोबारा से देख लो भाई। सबसे ऊपर है आपका सहारनपुर, शामली, बागपत, ये तो तीन हो गए। सहारनपुर, दूसरा शामली और तीसरा बागपत और चौथा गौतम बुद्ध नगर। मैं दिखा चुका हूं आपको मैप में गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद है मथुरा। गौतम बुद्ध नगर और पांचवा मथुरा। तो हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले यूपी के कितने जिले हैं? 5। मेवात हरियाणा का यूपी के किस जिले के साथ सीमा बनाता है? तो वो मथुरा के साथ, है ना। अब दूसरा फैक्ट आपसे पूछेगा कि भाई दोबारा से मैप पर पहुंचो, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले यूपी के जिले। देखो आगरा और मथुरा। कौन से? आगरा और मथुरा। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले यूपी के जिले। पहला और दूसरा आगरा और दूसरा मथुरा। 2 हो गए। दोबारा मैप पर चलो। फिर है आपका मध्य प्रदेश, तो मैंने लिखवा दिया सबसे पहले क्योंकि वो 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है। फिर आया आपका छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ, और झारखंड भी किसके साथ? सोनभद्र के साथ। देखो छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ और झारखंड भी सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है ना। तो 2 हो गए सोनभद्र के साथ। अब बात आती है बेटा बिहार की। बिहार यूपी के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है उसकी बात करेंगे मैप देखने के बाद, क्योंकि वो बड़ा है। पहला तो है अपना सोनभद्र, दूसरा है चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया,
देवरिया, कुशीनगर। तो भाई 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 6 राज्यों के साथ बिहार 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जिनके नाम हैं सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली। इसके बाद देखो दोबारा से, मैं चाहूं, देखो हमें तो रटे हुए हैं, हम अगर चाहें तो आपको वैसे ही रटवा सकते हैं। चंदौली, गाजीपुर, बलिया। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। कुशीनगर। तो ये 6 जिले हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? बिहार के साथ। यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब देखो भाई अगला, अगले में है उत्तराखंड के साथ। सबसे पहला सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। उत्तराखंड 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहला, सबसे ऊपर कौन सा था? सहारनपुर। सबसे ऊपर सहारनपुर ही है? नहीं भाई, गत गड़बड़ हो जाएगा, अगर सहारनपुर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सहारनपुर फिर तो 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये हमसे उसमें गड़बड़ हुआ है, तो इसको यहां पर ठीक करना है हमें। ये रहा उत्तराखंड 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है सहारनपुर। कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ। ठीक है, तो वहां पे सही कर लेना। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको एक बार ही देख लेना। इसके बाद देखो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। गंगा जी पहली बार बिजनौर में ही प्रवेश करती हैं, बिजनौर। चौथा, मुरादाबाद। पांचवा, देखो, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। रामपुर, बरेली और 7वां पीलीभीत। अंतिम बार और एक बार मैप दिखा दे रहा हूं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो। 7 जिले लिखे हुए हैं यूपी के, जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, पहला है आपका सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, 5वां रामपुर, 6वां बरेली, 7वां पीलीभीत, है ना। 7वां कौन सा है आपका? पीलीभीत। क्लियर है यहां तक? आपके सभी राज्यों के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बना रहे हैं वो सब मैंने करवा दिए, सबसे छोटे और सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट भी मैंने करवाने का प्रयास किया है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से जरूर आता है पेपर में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के जिले, मतलब एनसीआर में, एनसीआर में यूपी के कितने जिले हैं, ये आपसे पूछ लेगा और खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। बताएं, 8 जिले हैं कुल। कुल कितने जिले हैं? 8 जिले। कुल 8 जिले, जो कि बागपत, सांवली, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और अंतिम है गाजियाबाद, गाजियाबाद। तो ये 8 जिले आपको याद रखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8 जिला आपके किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये यूपी का जो एनसीआर में एरिया है वहां। देखो यहां लेखपाल में भी सवाल था, ये जो अब मैंने करवाए हैं आपको, ये यूपी की सीमा रेखाएं जो करवाई हैं, यहां से लेखपाल तक में सवाल पूछा जा चुका है ना। अब एक सवाल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं कि फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें वन, वन्य जीव, ये वाला चैप्टर रहेगा यूपी का, वन और वन्य जीव से संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर वो रहेगा। यहां पर मैं अंतिम करवा दे रहा हूं भाई कि यूपी वैसे तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा खत्म हो गया है। आपसे एक सवाल पूछ लेता है हाँ, कि यूपी उत्तर प्रदेश में गोंडवाना युगीन चट्टान है, गोंडवाना युगीन चट्टान है। अगर आपसे पूछे तो यूपी में कौन सी चट्टान है? गोंडवाना युगीन। और दूसरा फैक्ट जो आजकल पूछे जाने के ट्रेंड में खूब सारा है, यहां पर जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल, जो कि खादर और बांगर में टूटी हुई है। ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि हमारे यहां यूपी में नदियां हैं, प्राचीन जलोढ़ होती है। और ये क्या होती है? आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्लास कैसी लगी एक बारी कमेंट करके जरूर बताएं। और एक होमवर्क दे रहा हूं जिसको आप घर से करना, बुंदेलखंड में कितने जिले हैं या फिर कौन सा जिला नहीं है। अगली क्लास शुरू करूंगा तो यहीं से शुरू होगी कि बुंदेलखंड में यूपी के जिले कितने हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखना और देखने के बाद ये कमेंट जरूर करना कि यूपी के कितने जिले बुंदेलखंड में शामिल हैं, जिनको बुंदेलखंड कहा जाता है। यूपी का सबसे सूखाग्रस्त और गरीबी से युक्त जिला है। तो अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। दूसरा पार्ट है ये उत्तर प्रदेश जीके विशेष का। कोशिश करी है मैथ के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उस कमी को जरूर उजागर करें। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का आइकन दबा लें, जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास जरूर पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, आपकी लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब के लिए राम राम, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।